कर्नाटक में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर उनकी और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही है और इसके तहत हमारे 3 विधायक मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए हैं और उनके साथ खरीद फरोख्त की जा रही है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है और तीनों विधायक उनके संपर्क में हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सहित राज्य में पार्टी के सभी विधायक सोमवार को दिल्ली में बैठक करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 तक कर्नाटक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। Government, by indulging in poaching, horse trading, we will do everything necessary to democratically save the government. Is it a real threat as such? No, the threats, nothing specific to today. For the last 7 months, there has been continuous efforts from BJP to work against democratic norms and destabilize this government. They have been trying to indulge in poaching. So nothing specific to today, but their efforts have been on repeatedly for the last 7 months. It comes naturally to BJP, unfortunately. They believe in destabilizing democratic institutions around the country. So they are doing the same thing in Karnataka. पूरा एमएलए हमारा पार्टी के साथ है। जो अभी मुंबई में है वो किसके साथ है सर? सर आपके जो मुंबई में है वो किसके साथ है सर? लमानी समाज से जाते हैं भीमा नायक और उमेश यादव, दोनों मुंबई में हैं। वो मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे मालूम नहीं है। उनकी बात हुई है सर? नहीं, हमारा पार्टी का हाईकमांड वो संभाल लेते सबको। हमारा पार्टी का हाईकमांड संभाल लेते। क्या सर सुरक्षित है सरकार यहाँ पर? See, there is no problem. Why ask the same question over and over again? We are looking at development of Karnataka, not all these issues which are of no concern to us. We are not even worried even for a single moment. तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। देखिए, बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी एक फासिस्ट ताकत है जो एन कैन प्रकार सत्ता में आना चाहती है। वो कभी भी अपनी हार को पचा नहीं पाती है। कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह हमने देखा कि बीजेपी किस तरह से खरीद फरोश करके सरकारें गिराने की कोशिश करती है। अभी मध्य प्रदेश में हाल में कैलाश विजयवर्गीय का बयान किसी से छुपा नहीं है, जब वो कहते हैं कि बॉस का इशारा हो तो 15 दिन में हम सरकार गिरा देंगे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। 100-100 करोड़ एक हमारे विधायक को खरीदने के लिए उनको प्रॉमिस किए, पर हमारे विधायक डटे रहे और विधायकों ने एक और बार बता दिया है कि वो परचेसेबल प्रोडक्ट्स नहीं हैं। वो जिस पार्टी के हैं उससे उनकी पूरी उससे बंधे हुए हैं और बीजेपी की हर इस ऐसी कोशिश को नाकाम करने के लिए सक्षम है। झारखंड में पुरुष किसानों के बाद यहां की महिलाएं किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक सिखाने के लिए इजराइल भेजा जा रहा है। झारखंड सरकार ने महिला किसानों को कृषि की बेहतर तकनीक सीखने के लिए इजराइल का दौरा करवा रही है। पहले चरण में राज्य की 24 महिलाएं इजराइल जा रही हैं। उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज ये महिलाएं 7 समंदर पार जा रही हैं। विदेश से कृषि से उन्नत तकनीक को सीखकर झारखंड में खेती की पैदावार बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला किसानों को रवाना करते हुए कहा कि हमारी बहनें इतनी उत्साहित हैं कि उसे देखकर कह सकता हूं कि झारखंड को आने वाले समय में आगे बढ़ने से और कोई नहीं रोक सकता। ये छोटा मोटा काम नहीं है। 4 वर्ष में जो लंबी छलांग झारखंड के हमारे किसान भाई बहन उठाए, ये
हमें लगता है कि देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। हमें उन्नत तकनीकी का उपयोग कर अगर झारखंड के किसान को हम उन्नत किसान बना दे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक ये देश के किसानों को आह्वान किया है कि हमें किसान की आय को दोगुना करना। सबको मालूम है ये बात? प्रधानमंत्री जी क्या नारा है? 2022 तक किसान की आय को दोगुना करना। हम लोग ने निर्णय लिया दोगुना नहीं 4 गुना करना। जिंदगी में लक्ष्य हमेशा। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इससे बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पहले मायावती और फिर अखिलेश यादव से मुलाकात की। अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं की मुलाकातों का दौर जारी है। सभी अपने अपने ठिकानों की तलाश में हैं। एक तरफ बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की जुगत में है, तो वहीं महागठबंधन की एकता को बढ़ाने की कोशिशें भी जारी हैं। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों में कई तरह के समीकरण सामने आए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव से सोमवार को मुलाकात की। इन दिनों तेजस्वी यादव लखनऊ आए हुए हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल है। आज देश का नौजवान बेरोजगार है। किसान आत्मदाह करने पे मजबूर हैं और ये जो गठबंधन जो लालू जी ने जो कल्पना करने का और भारी नाराजगी लोगों की है। मजदूर हो, किसान हो, हर जात का लोग हो, हर धर्म का लोग हो, हर वर्ग का लोग हो। बीजेपी से कोई खुश नहीं। बीजेपी के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने के काम किया। बिहार को भी आए थे ठगने, वहां तो बिहार की बोली लगा दी गई थी। चुनाव में 2015 के उन्होंने बोली लगाई प्रधानमंत्री जी ने कि बिहार को वो स्पेशल पैकेज देंगे। 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। आज तो हम अपने चाचा नीतीश जी से पूछते हैं, आप मुख्यमंत्री हो, साथ में चले गए धोखा देके, जना देश का अपमान करके। आप पूछिए, डबल इंजन की सरकार है वहां केंद्र में और बिहार में। बड़े अरसे बाद सरकार जो है बनी एक ही गठबंधन की, लेकिन बिहार को जो उन्होंने वादा किया वो भी नहीं देने का काम किया। एक पैसा उस पैकेज में से एक पैसा नहीं देने का काम किया। इस दौरान तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू जी ने जो कल्पना की थी वो अब जाकर साकार हुई है। हमने अखिलेश और मायावती जी को बधाई दी है। जो अंग्रेजों के गुलाम रहे वो आज देश की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संघ के एजेंडे पर आज संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि देश हित में ये आप लोगों ने कदम उठाने का काम किया है। संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और देश पे जो खतरा जो मंडरा रहा है। आप देखिएगा, जो अंग्रेजों के जो गुलाम रहे आज वो देश पे सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। बंच ऑफ थॉट्स, जो नागपुरिया कानून, आरएसएस का एजेंडा, आप लोग जानते होंगे कि मोहन भागवत लगातार कहा करते थे पहले भी कि आरक्षण को देखते हुए समीक्षा करके समाप्त कर देना चाहिए या आर्थिक तौर पे देना चाहिए। आज देखिएगा वो कहीं ना कहीं से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई और जो इनका जो एजेंडा है, बाबा गोवलकर का जो बंच ऑफ थॉट्स का जो किताब है, ये संविधान की जगह पे उसको लिखना चाहते हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश में किसान, नौजवान, व्यापारी सभी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि आज यूपी में जो गठबंधन हुआ है उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर भी जमकर हमला बोला। और नाराजगी तो भाषा में दिख रही है। हमारे मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो बीजेपी का संदेश देते हैं। पहले उन्होंने कहा ठोक दो,
और ठोकने का असर यह हुआ कि जनता किसको ठोके, पुलिस किसको ठोके, वो सोच ही नहीं पाए। फिर मुख्यमंत्री जी की भाषा और बीजेपी के लोगों की भाषा रही कि ये तो सांप छछूंदर हैं। वो भी परिणाम देख लिया। एक जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा और बीजेपी के लोगों ने कहा कि दम हो तो आंखें दिखा दो। वहां भी जनता ने जवाब दे दिया। अभी अभी अखबारों में कुछ छपा है, ऐसा छपा है कि पढ़ें तो समझ में नहीं आता कि क्या करें इसका। अरे भाई, हम क्यों नाक रगड़ेंगे? हमारी सरकार थोड़ी जा रही है। जिसकी सरकार जाएगी वो नाक रगड़े। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि वो कितना भी कुछ कह लें, हम अपनी समाजवादी लोग भाषा नहीं बदलेंगे। आम चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार को महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। ऐसे में दोनों प्रदेशों के मुख्य विपक्षी नेताओं का मिलना एक नए समीकरण को हवा दे सकता है। बताया जा रहा है कि सपा बसपा के इस गठबंधन में राजद भी शामिल हो सकती है और बीएसपी को बिहार में 1 से 2 सीटें दी जा सकती हैं। बता दें कि अखिलेश यादव और मायावती ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दरकिनार कर गठबंधन का ऐलान किया है, जबकि बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस को साथ लेकर महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि दोनों राज्यों में इनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना ही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। मायावती और अखिलेश के गठबंधन पर बयानबाजी तेज हो गई है, तो वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि गठबंधन तब होता है जब गुण मिलते हैं। तो वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अखिलेश मायावती या फिर तेजस्वी का गठबंधन जनता के लिए नहीं है। यह गठबंधन खन्ना घोटाला और आय से अधिक संपत्ति की जांच से बचने के लिए गठबंधन हो रहा है। तब होता है जब गुण मिलते हैं। जब शादी होती है तब गठबंधन होता है। वो गठ खुलता नहीं है, लेकिन वहां पे गुण मिलाए जाते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या मिलाया गया। गठबंधन इसलिए हो रहा है कि उन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अब वो एक दूसरे की जो है बैसाखी पकड़कर आगे चलने का सोच रहे हैं। देखिए, तेजस्वी के मायावती जी से मिलने या अखिलेश जी के मायावती जी से मिलने का दोनों एक ही अर्थ हुआ। तेजस्वी जी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश जी और मायावती जी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मिल रहे हैं? नहीं साहब। किसी को अपने खनन का घोटाला रुकवाना है, किसी को अपनी आय से अधिक संपत्ति का केस न आगे बढ़े, इसको रोकना है। मैं समझता हूं बहन मायावती जी और भाई अखिलेश जी, इन लोगों का जो गठबंधन है ये दोनों परिवारों का ही गठबंधन हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई इनको साथ नहीं देगा। इसके बाद स्वागत है आपका। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने संबंधित बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद गुजरात ने अपने राज्य में इस व्यवस्था को लागू करने का ऐलान किया है। गुजरात गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ऐलान किया था कि वो सोमवार से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाले कानून को लागू कर देगी। सोमवार को सामान्य आरक्षण लागू होने के साथ ही गुजरात जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गया है। सरकार ने 8 लाख रुपए से कम आय पाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। यानी अगर किसी को आरक्षण पाना है तो इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। मोदी सरकार ने शुरुआत में ही जनधन योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत देश भर में लाखों बैंक अकाउंट खोले गए। सरकार का मानना है कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आरक्षण का फायदा लेने के लिए 3 महीने का स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए बिल को अपनी मंजूरी दी थी। सामान्य आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के गरीब तबके को नौकरी और शिक्षा में 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। मंगलवार से प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ में बड़ा हादसा हो गया। सुबह यहां स्थित दिगंबर अखाड़े के टेंट में आग लग गई। आग इतनी बड़ी थी कि अचानक ही दर्जन भर टेंट में फैल गई। आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चश्मदीदों की माने तो सिलेंडरों में ब्लास्ट के कारण ये आग लगी। बता दें कि मंगलवार को प्रयागराज कुंभ में पहला शाही स्नान होना है। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रयागराज में संगम के पास बनी टेंट सिटी में कई सेक्टर तक यहां पर बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये टेंट है वह सेक्टर 16 का इलाका है। सेना वगैरह भी आई यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, संजय अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास है। सेना वगैरह भी आई यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, संजय अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वाराणसी के घाटों पर आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व नजारा नजर आया। भले ही आज रात 2:15 पर लग रहा है, जिसके चलते मुख्य स्नान कल यानी कि 15 को है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा में लगा रहे हैं। आधी रात से श्रद्धालु काशी के पावन घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंच गए। इस बार संक्रांति का मुख्य स्नान कल यानी कि 15 जनवरी पड़ने की वजह से आज और कल दोनों दिन है। घाट पर श्रद्धालु का हुजूम देखने को आज भी मिला और इसी कड़ी वजह से आज भी भक्तों ने गंगा स्नान किया। मान्यता है कि आज के मकर संक्रांति के दिन जो भी भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ मां गंगा का स्नान कर गरीबों को दान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। स्नान व दान दक्षिणा का महत्व भी इस दिन मानकर भक्तों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार गंगा स्नान कर दान किया। मकर संक्रांति का त्योहार यहाँ माना जाता है। 14 तारीख को हर साल गंगा स्नान किया जाता है और जो है आपका चूड़ा तिलवा ये सब जो है दान किया जाता है। काशी में, प्रयाग में, हरिद्वार में, समस्त तीर्थों में गंगा जी में स्नान इत्यादि हो रहा है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। सूर्य जो है 6 मास तक दक्षिणायन रहते हैं। आज से उत्तरायण की ओर होंगे।